हेलो वेलकम माय यूट्यूब चैनल अक्कू ज्ञान तक में। जैसे कि हमारे सभी प्यारे भाई बहन अच्छे होंगे और बड़े होंगे। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि 1000 जीके मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, क्योंकि आप जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं उनको आप याद रख पाते हैं, जो ईजी क्वेश्चन होते हैं उनको आप क्या करते हैं माइंड से स्किप कर देते हैं। तो इसी को मैं ध्यान रख के आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन में लेकर आ गया हूँ। तो ये सेशन मिस करना आपके लिए बहुत बड़ी गलती हो सकती है। तो आपका टाइम ज़्यादा हम वेस्ट नहीं करेंगे और अपने सेशन को हम क्या करते हैं फटाक से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे वन लाइनर आप देख रहे होंगे कि अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक है आपकी किसने लिखी थी? चाणक्य कौटिल्य ने लिखी थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको देखने में बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन ये माइंड से कुछ बच्चों के माइंड से ये स्किप क्वेश्चन हो जाते हैं इजी वाले। तो इसलिए मैं आपके लिए ये सेशन लेकर आया हूं। ठीक है, तो आप इसको छोड़ना नहीं, क्योंकि इसको एक तरीके से रिवीजन तौर पे आप इस सेशन को ले लेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमने आपको जैसे कि बताया कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चाणक्य कौटिल्य ने लिखी थी। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका आता है जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था? आपका लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। यहाँ पे आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे पहुंचते हैं हम। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है आपका? जैसे कि देख रहे होंगे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष आपका कौन होता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होता है। कौन होता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका आता है वन लाइनर का संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान सभा थी इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपके कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका क्या हुआ यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको रिवीजन तौर पे लेना है। ठीक है, ये नहीं समझना कि सर बहुत इजी क्वेश्चन करा है, ये आपको नहीं समझना, क्योंकि ये रिवीजन कर लोगे ना तो ये माइंड से आपके क्वेश्चन स्किप नहीं होंगे। बस ये बात आपको माइंड पे अपने रखनी है, और इनको ज्यादा सेशन ये लंबा नहीं होगा, सिर्फ आपका ये सेशन 10 से या 15 मिनट का सेशन होगा। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका आता है, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि लिखा हुआ विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? जो विश्व का रेड क्रॉस दिवस है ये किस तारीख को मनाया जाता है? आपका 8 मई को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आता है सूर्य उदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध? जो सूर्य उदय होता है, जो कौन सा ऐसा देश है जो इसके देश सूर्य उदय के देश के नाम से प्रसिद्ध है? जापान। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आता है यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका आता है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को बनाया जाता है? आपका 8 मार्च को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 8 मार्च को बनाया जाता है। मेरे साथ याद इसको करते चलो। ठीक है, अगर आपको ये वन लाइनर 1000 क्वेश्चन की अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे अक्कू ज्ञान तक चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको पिन कर दी गई है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ये पीडीएफ वहां पे मिल जाएगी। नहीं तो आप क्या करेंगे, अक्कू ज्ञान तक को सर्च करेंगे प्ले स्टोर पे, वहां पे आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो सारा कंटेंट आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड जीके लो, हिंदी लो, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स सभी के नोट्स आपको अच्छे से प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अगर आपको कॉन्टेक्ट करना है तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अपने क्वेश्चन पे पहुंचते, ज्यादा हम अपने विचार को नहीं करेंगे। यहाँ पे देखेंगे अगला क्वेश्चन आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जो आपका क्षेत्रफल है इसकी दृष्टि से सबसे छोटा राज्य आपका कौन सा है? गोवा। कौन सा है? गोवा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है ओणम। जो ओणम है ना, किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है आपका? तो केरल। कौन सा है? केरल। ध्यान रखना आपको। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका आता है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पे देख रहा होगा सबसे चमकीला ग्रह आपका कौन सा है? तो शुक्र। कौन सा है? शुक्र है। ठीक है, इसके बाद आता है भारत का राष्ट्रीय पशु आपका कौन सा है? बाघ। ठीक है, इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, यहाँ पे देखेंगे भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपका कौन सा है? मोर। कौन सा है? मोर। जितने भी क्वेश्चन पढ़े उनके एक बार हम रिवीजन यहाँ पे लेते हैं, जितने यहाँ पे अभी देखे हैं तो यहाँ पे फटाक से रिवीजन करते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? मेरे साथ रिवीजन करो। 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा आपका? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपका कौन सा है? मोर है। ये क्वेश्चन आपके रिवीजन तौर पर हो गया। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका आता है हमारे शेरों, जैसे कि लिखा हुआ आपको ये क्वेश्चन पता होगा और आता भी होगा, लेकिन आप सेशन को देख रहे होंगे तो माइंड से आपके स्किप भी हो रहा होगा कि पता नहीं ये क्या क्वेश्चन आंसर दे रहे सर, राइट? तो इनको आपको रिवीजन तौर पे लेना। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा आपका? गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल आपका कौन सा? आम है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा आपका? आम है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा आपका? कमल है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा आपका? कमल है। ठीक है, ये भी कंप्लीट हुआ। भारत का राष्ट्रीय पेड़ आपका कौन सा है? बरगद है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा आपका? बरगद है। ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ। ठीक, ये क्वेश्चन रिवीजन तौर पे लेते हैं जो इस समय नए तैयारी कर रहे हैं, मतलब नए नए लड़के आए तैयारी करने के लिए, उनके लिए ये सेशन आपके लिए है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा आपका? हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई, उसकी चौड़ाई कितना अनुपात होता है? 3:2 होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना। ठीक है,
इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम है। कौन सा है? वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? बंकिम चटर्जी ने लिखा था। बंकिम चटर्जी ने लिखा था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके तीनों लगातार मैंने कंप्लीट करा दिया। ठीक है, इसके बाद आता है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका क्या हुआ? क्लियर हुआ। इसके बाद आता हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत है। कौन सा है? शंख संवत है। ठीक है, ये भी क्लियर हुआ। इसके बाद आता है राष्ट्रगान की अवधि कितनी होती है? जो राष्ट्रगान होता है इसके गाने का मतलब समय कितना टाइम में आप इस राष्ट्रगान को पूरा कर सकते हैं? तो 52 सेकंड में हम इसको पूरा कर सकते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? हेनरी बैकरल ने की थी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ। इसके बाद आता है पेसमेकर का संबंध शरीर के आपके किस अंग से होता है? हृदय से होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे आया है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव की शरीर की एक ऐसी ग्रंथि जिसको हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं, कौन सी ऐसी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका आता है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा आपका होता है? हीरा होता है। ठीक है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्जन ने किया था। किसने? रॉन्जन ने किया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, किसी धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तांबा। कि कौन सा ऐसा धातु है जो सबसे पहले मानव द्वारा किया गया था? तांबा। ठीक, बोल देंगे क्या? तांबा। ठीक है, इसके बाद आता भगवान बुद्ध ने ज्ञान कहां से प्राप्त किए थे? जो भगवान आपके बुद्ध हैं ये ज्ञान को कहां से प्राप्त किए थे? बौद्ध गया से प्राप्त किया था। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका आता है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद ने की थी। किसने की थी? स्वामी दयानंद ने की थी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी है। कौन सी है? गुरुमुखी है। ठीक है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है आपका? कन्याकुमारी है। ठीक, ये जियोग्राफी में क्वेश्चन आपका आता है ये वाला। ठीक है, ध्यान रखना आपको, ये भी मैं बताता चलूंगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट से है, ये भी बताता चलूंगा। ठीक है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह में। किसमें? मधुमेह में। ठीक है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है आपका? असम है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये यूपी पुलिस में आया था आपका क्वेश्चन। ठीक है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? असम। ठीक, ये भी क्वेश्चन आपका क्या हुआ? क्लियर हुआ। ठीक है, इसके बाद आता है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में आपका पाया जाता है? तो विटामिन आपका सी है जो आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन सा था? विलियम बेंटिंक था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में हुआ था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। आई होप, आशा कर रहे हैं आपको सेशन में मजा आ रहा है, क्योंकि बहुत फास्ट चल रहे हैं और आपके जितने भी बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक, मतलब आपका जो आधार तैयार करेंगे सभी क्वेश्चन को मैं यहाँ से जड़ से मिटाने वाला हूँ आपको। ठीक है, इसके बाद आता है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। जो गौतम बुद्ध थे इनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको आता है यहाँ पे, भारत के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता था? राष्ट्रपति था। कौन सा? राष्ट्रपति। ठीक, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। जो रतौंधी रोग होता है ना, जो आपके शरीर में होता है, वो कौन सी विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। आपको ध्यान रखना, क्या? विटामिन ए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मिलता है किसमें पता है? बायोलॉजी में। ठीक, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है त्योहार का। तो पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो ये है तमिलनाडु का। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु का। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, गिद्ध और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो पंजाब। भांगड़ा से आप समझ जाएंगे पंजाब, क्योंकि भांगड़ा चला दो पंजाब में ये चलता जाता। तो गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब का। ठीक, ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। बहुत इजी क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन आपके लिए 1000 की मैं सीरीज चला रहा हूँ जीके मोस्ट इंपॉर्टेंट के। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए एग्जाम में 1 2 3 4 से क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, 100% है आपके। ठीक, इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका आता है, भारत की पहली महिला शासिका आपकी कौन थी? रजिया सुल्तान थी। ये आपका क्वेश्चन कहाँ का? हिस्ट्री का क्वेश्चन है। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी आपकी? रजिया सुल्तान थी। ठीक है,
इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेगा देखने के लिए, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? जो मछली होती है ना, ये अपनी सांस किसके सहायता से लेती है? गलफड़ों द्वारा लेती है। किसके द्वारा? गलफड़ों द्वारा। ठीक है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। ठीक, ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब और कहां हुआ था? तो 1919 में जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था, और कहां पे हुआ था? अमृतसर में हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना। ठीक है। फिर इसके बाद आता 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? 1939 में सुभाष चंद्र जो बोस थे, ये कांग्रेस को छोड़ दिए। फिर इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो यहां पे आपको बताता, फॉरवर्ड ब्लॉक की। किसकी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक। इसके बाद आता है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। आई होप आशा करेंगे आपको सेशन में मजा आ रहा होगा और अच्छे से आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं, क्योंकि मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे बिल्कुल रफ्तार से चल रहा हूं। ठीक है। संसद की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने की थी। किसने की थी? भगत सिंह ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? 1857 को जो विद्रोह हुआ था, उसमें सबसे पहले बलिदान किसने दिया था? मंगल पांडे ने। ये क्वेश्चन ध्यान रखना हिस्ट्री का। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? आपकी सरोजिनी नायडू थी। ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे आता है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? आपकी संतोष यादव थी। माउंट जो एवरेस्ट था, उस पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन सी थी? तो संतोष यादव थी। ठीक है। इसके बाद आता है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे आता है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है, यहाँ पे देखेंगे, वेदों की ओर लोटों का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी हमारे दोस्तों? स्वामी विवेकानंद ने की थी। ठीक, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, स्क्रीन पे बिल्कुल जोश के साथ, हाई के साथ आ जाओ। अंतरिक्ष यात्री को ब्रह्म आकाश कैसे दिखाई पड़ता है काला? जब कोई अंतरिक्ष यात्री होता है, उसको बाहर से जब आकाश को देखता है ना, तो उसको आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। ये क्वेश्चन आपका फिजिक्स का है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, दूरबीन का आविष्कार आपका किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या था? राजघाट था। जहां पे महात्मा गांधी की समाधि बनाई गई थी, उस समाधि का नाम क्या था? राजघाट था। ठीक है। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? तो इसकी पहली रेल भारत की कहां से कहां तक चली? बंबई, वर्तमान बंबई के थाने तक चली। कहां थे? थाने तक चली थी। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर से आरंभ की गई थी? कोलकाता में। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर से आरंभ की गई थी? हमारे सिरो कोलकाता से की गई थी। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? 1853 में हुआ था। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? 1853 में हुआ था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? आपके स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो कब थे? 1984 ईस्वी में थे। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में थे। ठीक है। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचित्रा कृपलानी। कौन थी? श्रीमती सुचित्रा कृपलानी थी। ठीक है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगत दयाल शर्मा थे आपके। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। इसके बाद आता संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी हमारे शेरों। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी हमारे शेरों? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका आता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? आपके त्रिगवेली थे। कौन से? त्रिगवेली थे। ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। ठीक है। इसके बाद आता है, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? 1993। कितने? 193। 1900 नहीं, 193। ठीक है, सॉरी, अब माफी चाहूंगा। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? 193 हैं।
इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य होते हैं हमारे शेरों? 15 शेरों होते हैं। कितने? 15 होते हैं सदस्य। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? 5 हैं। कितने हैं? 5 हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? देहांग हांगलैंड में स्थित है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय आपका कहाँ पे स्थित है? देहांग ठीक है, ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ आपका। जैसे कि देख सकते हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? आपका दे हाग हॉलैंड में स्थित है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन थे? वान की मून थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन थे? वान की मून थे आपके। ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193 सदस्य कौन सा देश बना था? आपका दक्षिण सूडान बना था। संयुक्त राष्ट्र संघ से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके वन लाइनर है सभी मैं यहाँ पे आपके कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका आता है, यहाँ पे देखेंगे किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? विटामिन के की कमी से जब आपके कोई चोट लग जाती है तो आपका खून बहता रहता बंद नहीं होता। तो कौन सा ऐसा विटामिन है जिसके कारण से ये खून का रुकाव बंद नहीं होता? विटामिन के की कमी के कारण से। ठीक है, हिंदी दिवस आपका कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। अभी निकल कर गया। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था? अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था संविधान में। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, यहाँ पे देखेंगे ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? आपके अभिनव बिंद्रा थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? हमारे शेरों 4 वर्ष बाद होता है। जो ओलंपिक खेल होता है ना, ये कितने वर्ष के बाद आयोजन किया जाता है? 4 साल में किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में। कहाँ पे? रियो डी जेनेरो में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? रियो डी जेनेरो में हुआ था। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस आपका कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अभी निकल कर गया। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्रा। ठीक है, प्रसिद्ध शीतला मंदिर कहाँ पे स्थित है? गुड़गांव में स्थित है। ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। ठीक है, इसके बाद अगला आता है विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। ठीक है, इसके बाद आता प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? श्यामलाल गुप्ता प्रसाद ने की थी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे आता है पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? कैल्शियम की कमी के कारण। पशुओं में जो मिल्क फीवर बीमारी किसके कमी के कारण होता है? कैल्शियम की कमी के कारण होता है पशुओं में ये बीमारी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे से किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है किसी एकमात्र भारतीय को अर्थव्यवस्था में नोबेल पुरस्कार मिला था? प्रो अमर्त्य सेन को मिला था। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, यहाँ पे देखेंगे क्योंकि बहुत स्पीड में चलूंगा। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे? आपके शहनाई में। आपके किसमें? शहनाई में। ठीक है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? आपके श्री राजगोपालाचारी थे। जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे ये कौन थे? आपके श्री राजगोपालाचारी थे। आई होप आशा करेंगे ये भी क्वेश्चन आपका दोस्त क्लियर हुआ। ठीक है, आई होप सेशन को मजा आ रहा है, आप इंजॉय भी कर रहे होंगे, अच्छे तरीके से आप पढ़ रहे होंगे। ठीक है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? आपका रूस के सहयोग से किया गया था। जो भिलाई इस्पात का संयंत्र निर्माण है वो किस देश से आपका किया था? रूस के देश से किया गया था। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका मिलता है उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या था? आपका हिमाद्री था। जो उत्तरी ध्रुव में है भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या था? हिमाद्री था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। वन लाइनर क्वेश्चन में जीके के 1000 आपको कराने वाला हूं आज के सेशन पे। ठीक है, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली प्रथम महिला कौन थी? जापान की जुन कोतबाई थी। कौन थी? जुन कोतबाई थी। ठीक है, जापान की जुन कोतबाई थी विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। ठीक है, इसके बाद अगला आता है आपका क्वेश्चन, यहाँ पे देखेंगे पीलिया किस अंग का रोग होता है? यकृत या लीवर का आपका होता है। पीलिया किस अंग का रोग होता है आपके शेरों? हमारे यकृत या लीवर का रोग होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ हमारे दोस्तों। इसके बाद चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखेंगे हम सभी लोग अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगी सेशन में देखना। ठीक है,
इसके बाद आता है द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। यह कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल का नियम। जो द्रव के हैं सभी दिशाओं में समान दाब लगाते हैं। ये आपको मान लो एक मैं आपको समझा देता हूँ, ये जैसे सर्कल है, यहाँ से भी, 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 यहाँ से भी इक्वल दाब लगा रहे हैं, तो समान दिशा में जो दबाव लगाते हैं इस नियम को क्या बोलते हैं? पास्कल का नियम बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका आता है, यहाँ पे देखेंगे क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम है। क्या है? मैग्नीशियम है। जो क्लोरोफिल है इसका खनिज का घटक क्या है? मैग्नीशियम है। ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर है। ठीक है, एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन होता है। जो एलपीजी गैस होती है इसमें क्या होता है? आपका ब्यूटेन मिला हुआ होता है। ठीक है, आइए आप आशा करेंगे आपको अच्छा लग रहा हो। कमेंट जरूर करते चलेंगे क्योंकि ये लाइव सेशन हो रहा है, बहुत धमाकेदार सेशन हो रहा है। ठीक है, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? उपगुप्त ने किया था। किसने किया था? उपगुप्त ने किया था। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, कौन सा मुगल जो बादशाह था वो अशिक्षित था? कौन सा ऐसा मुगल बादशाह था जो पढ़े लिखे नहीं था? अशिक्षित का मतलब होता है जो पढ़े लिखे नहीं है, तो वो अकबर था। कौन सा था? अकबर था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, अमृतसर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने की थी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, गदर पार्टी के का संस्थापक कौन था? लाल हरदयाल था। जो गदर पार्टी थी इसका संस्थापक कौन था? लाल हरदयाल था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ पे देखेंगे, सिख के इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? गुरु अंगद देव ने की थी। जो सिख के इतिहास है उसमें लंगर जो प्रथा थे, लंगर का मतलब यहाँ पे आपको डाउट हो रहा होगा क्या होता है? इसका मतलब होता है लंगूर होता है। क्या होता है? लंगूर। जैसे देखा होगा नवरात्र में जब कुमारी गाँव में देहात में खिलाई जाती है तो उसमें बोला जाता है एक लंगूर बनेंगे और सारी लड़कियां क्या होंगी? कन्याएं होंगे, तो उसी लंगर को बोलते हैं क्या? लंगूर बोलते हैं। ठीक है, तो सिख के इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? गुरु अंगद देव ने शुरू की थी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है आपका? ऋग्वेद। जो सबसे प्राचीन वेद है वो कौन सा होता है? ऋग्वेद होता है। ठीक है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली के दौलत बादशाह स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी आपकी? 1951 में प्रारंभ हुई थी। ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1951 में प्रारंभ हुई थी, ध्यान रखना है आपको। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है यहाँ पे स्क्रीन पे, चीनी यात्री हेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा। कौन सा विश्वविद्यालय था? नालंदा था। ठीक है, कौन सा रक्त समूह संवाददाता कहलाता है? ओ। कौन सा जो रक्त समूह है जो संवाददाता कहलाता है? ओ। ठीक है, ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 206 हड्डियां पाई जाती हैं। ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है मेरे से, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। जो सूर्य का प्रकाश होता है ना, तो जैसे आप देखा होगा ठंडियों में जब घाम निकलता है तो आप अच्छे से सौखते उसको घाम लेते हो, तो इसमें कौन सा विटामिन आपका प्राप्त होता है? विटामिन डी आपको प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। जो मादा एनाफ्लीज है तो मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? आपके लिए मलेरिया होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलेंगे, यहाँ पे टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। जो टेलीफोन का आविष्कार है ये किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, राकस की गीत कितनी होती है? तो इकाई, द्वाई, सैकड़ा, हजार, 30। तो 30,000 बोल सकते हैं, 30,000 किलोमीटर प्रति सेकंड बोल सकते हैं। राकस की गति कितनी होती? इतनी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? कॉपरनिकस ने बताया था। किसने? पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है, तो ये सबसे पहले किसने बताया था? कॉपरनिकस ने बताया था। ये भी क्वेश्चन आपका क्या हुआ? क्लियर हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। कौन सी है? देवनागरी है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या था? तो दुग्ध मेहगल या मिल्की वे था। हमारी जो आकाश गंगा थी इसका नाम क्या था? दुग्ध मेहगल या मिल्की वे था। ठीक है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उड्डंत मर्तदंड था। कौन सा था? उड्डंत मर्तंड था। कौन सा था? उड्डंत मर्तंड था। हिंदी भाषा का सबसे पहला समाचार पत्र उड्डंत मर्तंड था। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, तुलसीदास कृतम रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई थी? अवधि में लिखी गई थी। किसमें? अवधि में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, हरियाणा के राज कवि कौन कहलाते हैं? तो यहाँ पे लिखा गया उदय भानु हंस ने। हाँ, उदय भानु हंस कहलाते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन क्लियर हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे, ये आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? तो एथेंस यूनान में
और कब हुई थी? 1896 में हुई थी। कब हुई थी? 1896 में हुई थी। ये 118 क्वेश्चन आपके वन लाइनर कंप्लीट मैंने करा दिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, क्योंकि 1000 कराना हमें, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका आता है, भारत के किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? हॉकी में, ठीक है। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था? 1980 में मैस्को में जीता। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है? हमारे सिर्फ 4 वर्ष के बाद होता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। आई होप आशा करेंगे आपको अच्छा लग रहा होगा सेशन, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके लिए था, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसान, स्विट्जरलैंड में स्थित है। जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक है समिति का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? आपका लुसान, स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था आपका। जो सन 2012 है ना, ये ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? आपके 5 होते हैं। जो ओलंपिक ध्वज होता है उस गोले में कितने आपके होते हैं? 5 होते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा, जस्ट वेट। ये एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? एक ओलंपिक का सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला कौन खिलाड़ी है? माइकल फेल्प्स से। कौन है? माइकल फेल्प्स, ठीक। ये भी क्वेश्चन क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? टोक्यो, जापान में होंगे। जो 2020 है उसमें ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? टोक्यो, जापान में, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे आता है, सन 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाला का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से आपका, ठीक है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? सन 1900 में भाग लिया था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन क्लियर, क्योंकि रफ्तार में चलेंगे। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, बैक टू द वेड्स, वेदों की आर लौटो नारा किसने दिया था? महर्षि दयानंद ने दिया था। बैक टू द वेड्स, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? महर्षि दयानंद ने दिया था। ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ हमारे सिरों। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारे सिरों, यहाँ पे देखेंगे, स्वतंत्रता मेरे जन्मदिन अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने किया। ये आपको ध्यान रखना, देखो, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने कहा था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, राज्यसभा के सदस्य का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष के लिए किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? आपका 44,212 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगत दयाल शर्मा थे, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका आता है हमारे शरीर स्क्रीन पे, किस देश के स्थल सीमा सर्वाधिक देश के साथ लगती है? ये कौन सा देश था? आपका चीन था। कौन सा था? चीन था। ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, बैरोमीटर को मापने तेजी गिरावट किस बात का सूचक देता है? तूफान का। जो बैरोमीटर है ये किस बात का सूचक देता है? तूफान का। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या था? थार था। जो भारतीय मरुस्थल था उसका नाम क्या था? थार था। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? असम में है। कौन से राज्य में? असम में है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका था, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। जो पृथ्वी है ना, अपनी धुरी में किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आपका शिप्रा नदी। जब हमने उत्तर प्रदेश की नदियां कंप्लीट की उसमें पढ़ाया, ठीक है। शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? आपकी चांदी है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? आपकी मीथेन पाई जाती है। ये भी आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे? खगोलीय दूरी से। किससे? खगोलीय दूरी से प्रकाश वर्ष का संबंध। ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो हमारे सिरों। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारे सिरों, यहाँ पे देखेंगे, स्वर्ण मंदिर, जो आपका स्वर्ण मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है? अमृतसर में स्थित है। ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में आपका स्थित है। ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? आपका दिल्ली में स्थित है। ये भी क्वेश्चन क्लियर, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन करा रहा हूँ तो आपको हेडेक नहीं लेना, ठीक है। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में आपका स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? आपका मुंबई में स्थित है, ठीक है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? आपका नई दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। और इंडिया गेट आपका कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ पे देखेंगे,
ताजमहल आपका कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है, ठीक है। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? आपकी सिंगापुर में की गई थी। ये भी क्वेश्चन क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, शिक्षक दिवस आपका कब बनाया जाता है? 5 सितंबर को बनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हैं आप, खेल दिवस आपका कब बनाया जाता है? 29 अगस्त को बनाया जाता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे देखेंगे कि किस जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में बनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के दिवस। जब मेजर ध्यानचंद का दिवस होता है उसी दिन हम खेल दिवस मनाते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। ये भी इसमें क्या होंगे, आपके जो जितने भी दिवस भी है ना, ये भी इसमें आपके कंप्लीट हो, और कितने भी नारे हैं वो भी कंप्लीट हो जाए। कौन प्रथम पहली बार मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति रहा, ये भी क्लियर होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके इसमें क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है आपका करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ये नारा आपके कंप्लीट हो जा रहे हैं यहाँ पे, नारे जो जिसने दिया था, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसने नारा दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आराम हराम है ये नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। मरो फिरंगी को नारा किसने दिया था? मंगल पांडे ने दिया था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन क्लियर है। इसके बाद आता है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है और कितना बाजुओं या कातिल में है, ये नारा आपके लिए किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था, ठीक है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। जो भारत के नेपोलियन है किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा है? राजा राम मोहन राय का रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि में बनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर में बनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी था। ये महात्मा गांधी का पूरा नाम है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ पे देखेंगे 1 जस्ट मिनट, गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी, ठीक है। माई एक्सपेरिमेंट सुविधुत पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। माई एक्सपेरिमेंट जो पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, ठीक है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है, ठीक। ये भी ध्यान रखना क्वेश्चन। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहेब फाल्के के पुरस्कार है, ठीक है। कौन सा विटामिन नहीं है इसमें? विटामिन सी। कौन सा विटामिन नहीं होता है? विटामिन सी नहीं होता, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन होता है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है। विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। विटामिन के की कमी से मतलब खून रुकता नहीं है, ठीक है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बचपन होता है। कौन सा? बचपन होता है, ठीक। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कॉर्बिक अम्ल है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? ए और ई होता है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl आपका होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका आता है, हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O होता है। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है। पीतल किन 2 धातुओं के मिश्रण होता है? तांबा और जस्ता का होता है, ठीक। ये भी क्वेश्चन आपके क्लियर हुए। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, कैल्सीफ्रेल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी का नाम होता है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? कॉर्निया से किया जाता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया का कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? अस्थिमज्जा में होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब बनाया जाता है? 28 फरवरी को मेरे से बनाया जाता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ मैनोमीटर से किया जाता है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी परमानेंट कंप्यूटर की मेमोरी कहलाती है, ठीक। ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई थी? 1907 के सूरत अधिवेशन में। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजा प्रथम चोल ने बनवाया था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में हुआ था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? ब्राजील में होगा, ठीक। विश्व 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? रूस में होगा। वर्ष 2014 में कॉमनवेल्थ खेल कहाँ होगा? ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर।
इसके बाद अगला क्वेश्चन, वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में होगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मलवंकर थे, मावालंकर थे, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे आता है, जैसे कि देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त किया था? अनुच्छेद 370 के, ठीक। कोई विधेयक धन विधेयक या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा था? आपका एशिया महाद्वीप था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है? तो मूसी नदी पर हैदराबाद बसा हुआ है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? आपका मैक्सिको है। कौन सा? मैक्सिको। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश आपका कौन सा? वेटिकन सिटी है। कौन सा? वेटिकन सिटी है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, यहाँ पे देखेंगे हमारे सिरों, सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? जो सुएज नहर है ये किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को ये जोड़ती है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर, उत्तरी अंटार्कटिका महासागर को जोड़ती है पनामा नहर, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? सिलवासा है। कौन सी है? सिलवासा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? राजस्थान आपका, ठीक है। पृथ्वी दिवस आपका कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है, आने वाला भी, ठीक है, 2024 में। फूलों की घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी किस राज्य में? आपकी उत्तराखंड में है। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी है? जूबा। सूडान की राजधानी 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी है? जूबा है, ठीक है। इसके बाद अगला आता है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री आपका होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे आता है हमारे सिरों, आईने अकबरी का लेखक कौन था? अबुल फजल था। जो आईने अकबरी है इसका लेखक कौन था? अब्दुल फजल था, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पे आया, होम पेन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से है। होप मेन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से है, ठीक है। इसके बाद अगला आता है, देश बंधु के नाम से कौन से जाने जाते? चित्तरंजन दास। कौन से? चित्तरंजन दास। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते? चित्तरंजन दास, ठीक। ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? तो 24 तिलियां होती हैं। कितनी? 24 तिलियां होती हैं। एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, यूपी पुलिस कांस्टेबल में एक क्वेश्चन आता है, जो यूपी पुलिस की वर्दी होती है ना, उसमें जो टैग लगाते हैं हम लोग ना, बिल्ला टैग लगता है ड्रेस में, तो उसमें कौन से चिन्ह, कौन सा राष्ट्रीय चिन्ह बना हुआ होता है? तो उसमें 2 मछलियों का चिन्ह देखा होगा, अगल बगल बना होगा। जैसे अखिलेश ने लैपटॉप बांटा था तो उसमें देखा बैग के पीछे छपा हुआ था ना चिन्ह, तो वो वाला बना होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? राजा हरिश्चंद्र की बनी। किसने? राजा हरिश्चंद्र की बनी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो। सबसे छोटी हड्डी कौन सी? आपकी स्टेपीज है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी? आपकी स्टेपीज है शरीर में, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, देखेंगे हम सभी लोग। अगला क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पे आ गया है, देख सकते हैं, सबसे बड़ी हड्डी आपकी कौन सी है? फीमर जांघ की हड्डी। जो फीमर जांघ की हड्डी होती है इससे सबसे बड़ी शरीर की हड्डी होती है, ठीक है। इसके बाद मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? 639 पेशियां मानव शरीर में होती है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है आपका? ठीक है, 120 दिन तक होता है इनका जीवन काल, ठीक है, आरबीसी रक्त कणिकाओं का, ठीक। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे चलते हैं, हम लोग देखेंगे जैसे कि ये, 1 मिनट जस्ट वेट होल्ड। ये जंग लगने से बचाने के लिए, जैसे कोई आपकी लोहे के दांत हो, उसमें जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ता की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? जब हम लोहे की परत पर, जैसे कि ये लोहे की रॉड है, इसमें हम जस्ता की ये परत आपकी चढ़ा दी है, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? जस्टीकरण या गैल्वेनीकरण कहते हैं। जस्टीकरण या गैल्वेनीकरण कहते हैं, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत है, ठीक है, ग्रंथि का नाम यकृत। भारत का प्रथम तेल संशोधन यात्रा कहाँ पर प्रारंभ? डिगबोई असोम में। कहाँ पे? डिगबोई असोम में, ठीक। भारत का सबसे बड़ा तेल संशोधन संस्थान है ये, ठीक। फिर इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, यहाँ पे देखेंगे, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब बादशाह ने, ठीक है, ये भी क्लियर हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि कांग्रेस द्वारा
पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? तो सन 1929 में लाहौर अधिवेशन में जो कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव है, ये कब और कहां पारित आपका किया गया था? सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में आपका ये पारित हुआ था। इसके बाद अगला क्रांति आता है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से है। जो श्वेत क्रांति होती है ये किससे संबंध रखती है? दूध से रखती है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा आपका? फेयररिकीन है, फेयररिकीन है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम सभी लोग, जैसे कि लिखा हुआ है, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? चीन आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 में की गई थी, ठीक है। भारत में भाषा के आधार बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आप बोलेंगे आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश है, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणी कौन था? महमूद बिन कासिम 712 ईस्वी, ठीक। ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। हमने जैसे रिपीट हुआ क्वेश्चन। सौर मंडल की आयु कितनी होती है? 4.6 अरब वर्ष होती है। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो ये कौन सा तारा? हेली पुच्छल तारा। कौन सा? हेली पुच्छल तारा, ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन क्लियर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी कितनी होती है? 15 करोड़ किलोमीटर होती है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है हमारे दोस्तों? 500 सेकंड लगता है। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श करते हैं वो क्या कहलाता है? आपका हार्डवेयर कहलाता है। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी होती है? रेडान होती है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम पाया जाता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि आपकी कौन सी? थायराइड ग्रंथि होती है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पे है, संसार का विशालतम स्तनधारी आपका कौन सा है? व्हेल मछली आपकी होती है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंड स्टेनर ने की थी। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? आपका बॉक्साइट का है, ठीक है। एल्युमिनियम का जो प्रमुख अयस्क है ये कौन सा अयस्क होता है? बॉक्साइट का होता है। कौन सा? बॉक्साइट का, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए देखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके लिए आया, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक 1 था, ठीक है। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में हम परिवर्तित कर सकते हैं? जो आपकी यांत्रिक ऊर्जा होती है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये डायनमो का किया जाता है, ठीक। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे कि लिखा हुआ है, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो स्थायी होती है उसे रोम बोलते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए था, रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु होती है? एल्युमिनियम आपकी पाई जाती है। किस ग्रह को शांत तारा कहा जाता है? आपके शुक्र ग्रह को कहा जाता है शांत तारा हमारे दोस्तों, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि लिखा हुआ है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। जो वायुमंडल होता है इसका सबसे निचली परत को हम क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाने वाले क्योंकि ये रिवीजन तौर पर मैं ले रहा हूँ, ठीक है। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो हमारे दोस्तों फटाक से कमेंट करेंगे, 4 मिनट लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? आपका जिप्सम से बनता है। किससे? जिप्सम से बनता है। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों द्वारा। ये रिपीटेड क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, हरे पौधों द्वारा भोजन भरने की जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहलाते हैं। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? अपकेंद्रीय बल द्वारा बनाई जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय आपका कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है, ठीक। ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे, किस सीमांत गांधी कहा जाता है? किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फर खान को कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा होता है? ग्रीनलैंड होता है। विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा है? ग्रीनलैंड आपका होता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ पे देखेंगे कि जैसे कि लिखा हुआ है, क्या स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, मिट्टी से रिलेटेड है। तो काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है? कपास के लिए, ठीक। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणी कौन था? महमूद बिन कासिम 712 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, सेल्यूकस का राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, कौन था? मेगास्थनीज था। कौन? मेगास्थनीज था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके लिए था, श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? सीलोन था, ठीक है। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु की होती है? आयरन, क्रोमियम, निकल की होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, कांस
किसकी मिश्र धातु होती है? कॉपर तथा टिन की होती है। किसकी? कॉपर तथा टिन की होती है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संशोधित किया था? 1893 में किया था। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके लिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका क्या कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। ये क्वेश्चन रिपीट है। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को होता है। कब होता है? 21 जून को होता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठी चार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय की। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ से? ऋग्वेद से है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो किसमें? छोटी आंत में होती है। आनुवंशिकता के नियमों में का प्रतिपादन किसने किया था? गैगर मेंडल ने किया था। गैगर मेंडल ने किया था। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तांबा धातु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ पे देखेंगे जैसे कि लिखा हुआ है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? पृष्ठीय तनाव पर काम करता है। जो बॉल पेन होता है ना आपको, वो किस सिद्धांत पर काम करता है? पृष्ठीय तनाव पर काम करता है। ठीक है, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? सहतूत की। राजस्थान में खेती किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ पे देखें, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा आता है? आपका शुक्र होता है। मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। सूर्य में पृथ्वी का ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? विकिरण द्वारा होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखें, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? वाटसन और क्रिक ने लगाया था। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? डेसिबल में मापी जाती है। ये भी ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एलपी कल्चर, एपी कल्चर। आई होप आशा करेंगे आपको सेशन मजा आएगा और अच्छा लगा, जिसमें से हमने क्या किया, आपके 45 से 46 क्वेश्चन आपके कंप्लीट कर लिए। मतलब कितने? 45 46 नहीं, ये मानो 100 से ऊपर, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप पीडीएफ की संख्या देख सकते हैं कितनी, देखो यहाँ पे आएगी इतनी। मतलब पीडीएफ की जो कितने पेज हैं? 96 हैं, जिसमें से हमने आपके कितने किए? 38 पेज। मतलब ये मान लो कि 250 से क्वेश्चन आपके इस लेक्चर में वन लाइनर क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। आई होप आशा करेंगे आपको सेशन अच्छा लगा होगा। शेयर करना एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। अगली क्लास हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, आपकी मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको अगर सेशन पसंद, लाइक करना, शेयर करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना, फैला दो अक्कू ज्ञान तक चैनल को।